आपने सारी सर्विसेज भी दे दी, सेल दिखाकर जीएसटी का टैक्स भी भर दिया, बट कस्टमर पेमेंट होल्ड करके बैठ गया। देखो आज ये दो काम करने से कस्टमर आपको जिंदगी भर याद रखेगा। नंबर वन, अगर आपका कस्टमर जीएसटी रजिस्टर्ड है तो आज ही आप अपने जीएसटी पोर्टल पर जाएं, वहां यूजर सर्विसेज के ऑप्शन में कम्युनिकेशन बिटवीन टैक्स पेयर्स करके एक ऑप्शन आएगा। उस ऑप्शन पर जाकर आप आज ही नॉन पेमेंट का नोटिस अपने कस्टमर को भेजें। इसके करने से दो बेनिफिट होंगे। नंबर वन, जीएसटी पोर्टल की तरफ से एक फॉर्मल नोटिस आपके कस्टमर को जाएगा, जहां पे नॉन पेमेंट और पेमेंट रिकवरी के रिगार्डिंग उनको इन्फॉर्मेशन मिलेगी, और पेमेंट ना करने पे 180 डेज में उनको आईटीसी रिवर्स करना पड़ेगा। नंबर टू, आपका कस्टमर जब भी कोई लोन अप्लाई करेगा तो वहां जीएसटी वेरिफिकेशन की जाती है, उस रिकॉर्ड में ये नोटिस क्लियरली दिखाई देगा और उनका लोन कभी भी अप्रूव नहीं होगा। मोस्ट केसेस में पेमेंट आपकी इसी स्टेप से रिकवर हो जाती है। फिर भी पेमेंट ना आए तो एक लीगल नोटिस भेजें कस्टमर को, और लीगल नोटिस अच्छे एडवोकेट से भेजें। उनकी फीस इतनी नहीं होगी जितना फास्ट ट्रैक आपका रिकवरी प्रोसीजर हो जाएगा अगर वो अच्छा लीगल नोटिस दिया जाए तो। फिर भी अगर पेमेंट क्लियर नहीं हो तो एक अच्छे एडवोकेट के थ्रू लीगल नोटिस भेजें अपने कस्टमर को। हाँ, थोड़ी सी फीस लगेगी बट आपका रिकवरी प्रोसीजर बहुत फास्ट ट्रैक हो जाएगा। और उस नोटिस में क्लियरली मेंशन करें आपका टोटल अमाउंट, ड्यू डेट, और 15 दिन में पेमेंट ना करने पर स्ट्रिक्ट लीगल एक्शन। हाँ, अगर चेक बाउंस का केस हो तो सेक्शन 138 ऑफ नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट में उन पे क्रिमिनल केस का नोटिस जरूर भेजें। वहां पर 2 साल की जेल और डबल की पेनल्टी का प्रोविजन है। और अगर आपका कस्टमर जीएसटी रजिस्टर्ड नहीं है तो ये लीगल नोटिस ही आपका सबसे मेजर टूल बनता है। ये जीएसटी का कम्युनिकेशन और लीगल नोटिस का प्रोविजन, ये दोनों मिलकर किसी भी कस्टमर को हिला सकता है और आपकी पेमेंट 99% केसेस में रिकवर हो जाएगी। और फ्यूचर के लिए एक लीगल जीएसटी प्रूफ इनवॉइस बनाएं और एडवांस लेने की आदत रखें, ताकि बाद में इन सब चक्रों में ना पड़ना पड़े।